करे। हे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हे प्रभु, हम आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपनी आत्मा की अगुवाई हम हर एक के जीवन में प्रदान कर, ताकि हम आत्मा में होकर तेरी आराधना और ये स्तुति करें। और दयालु पिता परमेश्वर, आराधना ये स्तुति के द्वारा हे प्रभु स्वर्गीय उस आशीष को हम अपने जीवन में प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 216। परमेश्वर कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ
जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तो अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके विलास हमको जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शोध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें, बैठ जा अथवा घुटना टेके। हे परमेश्वर, जो तुझ में प्रेम रखते हैं उनके लिए तूने ऐसे उत्तम पदार्थ तैयार कर रखे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हमारे मन में तेरे प्रति ऐसा प्रेम भर दे कि हम सब वस्तुओं से अधिक तुझसे प्रेम रखें। उन अनुग्रह करी प्रतिज्ञाओं को जो हमारी इच्छाओं से बढ़कर है प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ ये के परमेश्वर जीता और राज करता है। आमीन।
हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक है सो उन्हें मिलेगा। हम हमारे खेती बाड़ी के समय विनती करते हैं कि ऐसे समय में ऐसे परिमाण से जल दे, धूप दे कि हम अपने सुख और तेरे प्रतिष्ठा के लिए भूमि के उपज को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे। यह बर्दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने किया कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ये समय हम पुराना नियम से भजन संहिता और नए नियम से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। अभी का ठहराया गया पहला पाठ वचन है नीति वचन उसके 9वें अध्याय के 1 से लेकर 6 पद तक। नीति वचन उसके 9वें अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भूला है वह मुड़कर यही आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। बोलो का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंडली खड़े हो जाए। भजन संहिता उसका 81 अध्याय 8 पद से 14 पद और 16 पद। भजन संहिता 81 अध्याय उसका 8 से 14 और 16 पद। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल आया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ना मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चला। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपने हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उसको तृप्त करता। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। अभी का दूसरा पाठ लिया गया है इब्रानियों के नाम पत्री उसका 12 अध्याय 22 से लेके 29 पद तक। इब्रानियों के नाम पत्री उसका 12 अध्याय 22 से लेके 29 पद तक। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्ग यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास
और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 213, पहला पद, दूसरा और अंतिम पद। गीत नंबर 213। Yeah.
प्रभु आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय में लिखा है, और पहले ही पद से सुसमाचार आरंभ होता है, हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मत्ती 22 अध्याय पहला पद से। यीशु फेरे उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पते हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उनसे अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलेंगे सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों से ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने थे। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उससे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। या यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, जिससे कि हम जो वचनों को ये समय पढ़ा और सुना है उस पर मनन कर सके। और दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे योग्य विश्वासी बन जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। आज के आराधना में उपस्थित मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से ये से आराधना में
जुड़े हुए हैं। आप सभी माता पिता, भाई बहन और बच्चे, मसीह में मेरे प्रियो, आज जो वचन हमने सुना है, हमने पुराना नियम से नीति वचन, भजन संहिता 81 और इब्रानी के पत्री 12वां अध्याय और 22 से 29 पर, और सुसमाचार से मत्ती 22 पहला पद से 14 पद तक हमने सुना है। इस सभी पाठ वचन को गौर करते हैं तो हमें एक ही बात आती है, वह है परमेश्वर के राज्य के लिए निमंत्रण। परमेश्वर के राज्य के लिए निमंत्रण। और सुसमाचार में अंतिम पद में 22 अध्याय के 14 पद में हमने इस प्रकार परमेश्वर का वचन को सुना है, जो यीशु ने कहा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम सबों को बुलाए हुए कौन हैं और चुने हुए कौन हैं, ये इन दो शब्द के अर्थों को समझने की आवश्यकता है। संक्षिप्त में कहा जाए कि बुलाए हुए तो पूरे संसार के लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, लेकिन उसमें से बहुत कोई ऐसे हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास योग्यता के कमी के कारण वे उनको हम चुने हुए कह सकते हैं। जो लोग परमेश्वर के उस प्रेम और विश्वास में जो दिल हैं, वे चुने हुए लोग हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु ने एक दृष्टांत कहा। उन्होंने कहा कि एक राजा ने अपना पुत्र का विवाह किया और विवाह भोज उन्होंने ठहराया, और भोज में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया और न्योते हरियों को उन्होंने बुलाया। मसीह में मेरे प्रियो, लेकिन न्योते हरियों ने, निमंत्रित लोगों ने उस भोज में आने से इनकार कर दिया और वे तरह तरह की बहाना को उन्होंने बनाया। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम पहला पाठ वचन को गौर करते हैं, उसमें ज्ञान, बुद्धिमान और मूर्खता के विषय में लिखी गई है। परमेश्वर का यह जो भोज है, अपना पुत्र का भोज है, ये उस स्वर्ग राज की भोज के विषय में वर्णन किया गया है। और उस भोज में हम देखते हैं कितने लोग जो हैं वे उस भोज में आने से इनकार करते हैं। वे मूर्ख लोग हैं, वे मूर्खताई करते हैं और वे इस तरह से वे उस विवाह भोज से वंचित हो जाते। और जब विवाह भोज के प्रधान ने देखा कि निमंत्रित लोग जो हैं
आने से इनकार कर दिए, तो उन्होंने सब अपने सेवकों से कहा कि सड़कों पर जाओ, मोड़ पर जाओ और जितने लोग मिले उन्हें लेकर आओ। मसीह में मेरे प्रियो यही सब कोई जो है ये बुलाए हुए हैं, ये आमंत्रित लोग हैं। और आगे जो हम देखते हैं कि ये जब भोज के प्रधान अर्थात राजा ने अपने अतिथियों से भेंट करने के लिए जाते हैं और एक अतिथि को पाते हैं जो कि विवाह भोज का वस्त्र नहीं पहना था, और उससे भोज के उस प्रधान ने कहा, राजा ने कहा, हे मित्र, तूने विवाह का वस्त्र बिना पहने इसमें कैसे आ गया है? तब अपने सेवकों से कहा कि इन्हें उस बाहर ले जाओ और अंधेरे जेल खाने में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मसीह में मेरे प्रियो ये जो विवाह भोज का दृष्टांत है, यदि हम भजन संहिता 81 को पढ़ेंगे जो हमने सुना है 8वें पद से 14 पद और 16 पद को, उसमें हम विशेषकर 10वें पद में देखते हैं जो दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा। उसमें उन्होंने कहा कि भजन संहिता 81 और उसके 10वें पद इस प्रकार लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तो अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मसीह में मेरे प्रियो यह भजन इस्राएली लोग तंबू के पर्व में गाया करते थे, और ये गीत या भजन गाने के विषय या उद्देश्य है कि वे परमेश्वर की उस भलाई को स्मरण करते हैं जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश के गुलामी से आजाद किया और उन्हें लाल समुद्र होते ले गया और जंगल में उनकी रक्षा रखवाली की और वे उन्हें सुरक्षित कनान देश पहुंचाया। ये तंबू पर्व में वे इन्हीं बातों को स्मरण करते थे, और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी इस्राएलियों से कि यदि मुझ पर विश्वास योग्य रहोगे तो मैं तुझे आशीष दूंगा। और मसीह में मेरे प्रियो यहूदी लोग परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ नहीं रहे, जिसके कारण है कि वे परमेश्वर की आशीष से वंचित हो गए। यहूदी लोग वे लोग हैं जो उस विवाह भोज में आने से इनकार कर दिए, तरह तरह की बहाना बनाए और वे बिना विवाह भोज के वस्त्र पहने वे विवाह भोज में आ गए। मसीह में मेरे प्रियो तब वैसे लोग जो हैं परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं। दूसरी और हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग उस विवाह की भोज में विवाह भोज के निमंत्रण को स्वीकार करें और उस भोज में आ जाए। और देखते हैं कि उसमें दूसरे लोग, अन्य जाति लोग उसकी बुलाहट को उन्होंने स्वीकार किया और वे उस विवाह भोज में आ गए और राजा उनसे मिलकर बड़ी आनंद और खुशी मनाते हैं। तो मसीह में मेरे प्रियो ये जो हमारे पाठ वचन सुना है
उसमें विवाह भोज का वस्त्र क्या है, ये आज हमें जानने की आवश्यकता है। विवाह भोज में जो राजा ने उस व्यक्ति को देखा जो विवाह भोज का वस्त्र नहीं पहना था, तो वह व्यक्ति जो है उसे दंडित किया गया। आज हमारे मसीह कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जिसको एक शब्द में कहते हैं नामधारी ख्रिस्तान। ऐसे लोग आज हमारे कलीसिया में बहुत अधिक मिलेंगे, जो जन्म के बाद, बपतिस्मा के बाद दृढ़ीकरण में आएंगे, दृढ़ीकरण के बाद शादी में आएंगे, और शादी के बाद जब बच्चे हो जाएंगे तो उनके बपतिस्मा के लिए आते हैं। केवल वे अपने मतलबी मसीह के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज ऐसे कलीसिया के सभी कोई मसीह तो हैं, लेकिन सच्चा मसीह नहीं। सच्चा मसीह नहीं, सच्चा मसीह वही उस परमेश्वर के उस पुत्र के विवाह भोज के लिए योग्य मसीह वही है जो अपने जीवन में अपने पापों के प्रति पश्चाताप करता है, सच्चा पश्चाताप करता है और परमेश्वर से प्रेम रखता है और उस पर विश्वास और भरोसा रखता है। वही व्यक्ति है जो उस विवाह भोज का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति है। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, अपने आप के जीवन पर गौर करें। हम जो यीशु मसीह की जो देह और लहू की जो सक्रमेंट, उसमें जब सहभागी होते हैं तो उसमें सहभागी होने से पहले हमें पश्चाताप की आवश्यकता पड़ती है। हमें परमेश्वर पर प्रेम करने की, परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता पड़ती है और परमेश्वर पर विश्वास मैं रखता हूं कि नहीं, इन तीन बातों को हम परखते हैं और तब हम उस मसीह के देह और लहू के उस आत्मिक भोज में हम सहभागी होते हैं। तो मसीह में मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमें उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए जो आज की दूसरी पाठ वचन में उत्तम देश की चेतावनी दी गई है, उत्तम देश में प्रवेश करने की चेतावनी दी गई है। और यदि हम उस चेतावनी को मानते हैं, पालन करते हैं, तो हम उस उत्तम देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा हम उस उत्तम देश की जो चेतावनी है, उस निमंत्रण है, उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं, उसके प्रति हम सजग नहीं हैं, आज्ञाकारी नहीं है। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हम सबों के लिए अपने पापों से पश्चाताप अति आवश्यक है और परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर के प्रति विश्वास रखना है। यही उस राज में प्रवेश करने का वस्त्र है। तो आइए आज हम लोग जो आज के वचन को जो हमने सुना है, जो उस परमेश्वर की उस स्वर्ग राज में, उस उत्तम देश में, उस भोज में
विवाह भोज में प्रवेश करने का जो वस्त्र है उसे आज धारण कर ले और हम उसमें प्रवेश करें और परमेश्वर के साथ उस विवाह भोज का आनंद खुशी हम प्राप्त कर सकेंगे। परमेश्वर ये वचनों में हम सबों की और सबों के जीवन में आशीष दे और आज हम वचन के माध्यम से उस परमेश्वर के राज में उसके उस पुत्र के विवाह भोज में प्रवेश करने की वस्त्र को धारण करें, प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने पुत्र यीशु मसीह का विवाह भोज ठहराया और संसार के सभी लोगों को तूने निमंत्रण दिया। हे प्रभु, तेरे चुने हुए यहूदी जाति सबसे पहले तेरे निमंत्रण को ठुकरा दिया। तब हे प्रभु तूने अन्य जातियों को तूने बुलाया और उसमें से हे प्रभु एक व्यक्ति जो विवाह भोज के वस्त्र नहीं पहने प्रभु वह दंडित किया गया। हे प्रभु, तेरे उस भोज का वस्त्र है पश्चाताप, तुझसे प्रेम और तुझ में विश्वास योग्य बने रहना। हे प्रभु, हम इस वचन को अपने जीवन में अधिक कैसे ग्रहण करते हैं, बसने देते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, होने दे कि हम इन वचनों को अपने जीवन में स्मरण रखें और तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के उस विवाह भोज में प्रवेश करने की, तेरे राज में प्रवेश करने की योग्य विश्वासी ठहरे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आइए हम लोग अपने विश्वास की घोषणा पैरतों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। खड़े हो जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह सर पर चढ़ गया और पिता की देह में विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लोग की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। एक जोड़ा विवाह पुकार है, हम लोग सुन लेंगे। श्री अभिषेक तिर्की 28 वर्ष कुंवर मृत रावेल तिर्की के सुपुत्र हजारीबाग पस्टोरेट छोटा नागपुर डायसिस के सदस्य एवं उसकी वचनदत्ता दुल्हन में से प्रियंका खलको 23 वर्ष कुमारी, श्री भूषण खलको के सुपुत्री गोलपाल रामगढ़ पेरे से छोटा नागपुर डायसिस सीएनआई के सदस्य। आज इनकी पूछने का दूसरी बार है। यदि आप में से कोई ऐसा करना जानता हो जैसे इनका पवित्र विवाह में प्रवेश करना अनुचित है, तो आप पत्र के माध्यम से पुरोहित को जरूर सूचित करें। आइए हम इन जोड़ों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु,
अभिषेक तिर्की और प्रियंका खल को पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े जाने की योग्य अभिलाषी है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें तैयार कर, ताकि ये पूरी तैयारी के साथ पवित्र विवाह के बंधन में आप प्रवेश करें और तेरे आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक के जीवन में हमारी रक्षा रखवाली की है, साथ ही साथ आगे के जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा रखवाली करे और हमें जीवित रखे, हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को भरपूर करते रहे। साथ ही साथ हम अपनी प्रार्थना में रामगढ़ पेरिस के सभी मसीह परिवार और परिवार में जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, बीमार दुखित हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। साथ ही बच्चों के लिए जो पढ़ते लिखते हैं, परमेश्वर उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे। साथ ही साथ हम उन सभी प्रियों के लिए जो मजदूरी करते हैं, काम उद्यम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, सेवा करते हैं, शिक्षा देते हैं, परमेश्वर उनके परिश्रम पर आशीष प्रदान करे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी दुआएं अपने पास पहुंचने दे। कर्म संख्या हम 17 से आगे बढ़ेंगे। कर्म संख्या 17। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करे। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों की सचमुच खरीद है और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसके कारण हम जो पाप की को क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पिता नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले का मंग आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देन है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। श्रद्धा और भय के साथ हम अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उज्ज्वल मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि हमारे सुर पर मुख को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 203 और इसी गीत के दौरान अपने भेंट अर्पण करें। 203 पहला, दूसरा और अंतिम पद। Amen.
प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने लोगों की परिश्रम पर आशीष दिया। और हे प्रभु, हम सभी ने तेरे दिए हुए संपत्ति में से भेंट अर्पण की है। प्रार्थना करते हैं हमारे भेंट धर्म को तू अपने नाम की महिमा और लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, और अपने प्रतिज्ञा को जो तूने हम सभी विश्वासों से की है, हे प्रभु तूने की है कि जिस नाप से तू नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा, और लोग हिला हिला कर दबा दबा कर उभारता हुआ तेरे गोद में डाल देंगे। हे प्रभु, उस उभारता हुआ आशीष हमें एक एक के भंडार पर तो प्रदान करता कि सदा भरा पूरा रहे। हे प्रभु, प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी सेवा आराधना से विदाई लेने पर है हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी आत्मा और उपस्थिति हमारे बीच में रखा। हमने तेरे अगुवाई में आराधना स्तुति की है, और हे प्रभु तू प्रतिज्ञा करता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों मैं उनका मांगा भर दूंगा। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम ये के विनती और मनोरथ इस रीति से पूर्ण कर जिससे हमारी परम लाभ हो। और हे दयालु पिता परमेश्वर, आज जो वचन हमने सुना और सीखा है, हे प्रभु तेरे राज में तेरे प्रिय पुत्र यीशु के उस भोज में, विवाह भोज में प्रभु हम प्रवेश करने के लिए उस विवाह भोज के वस्त्र को आज हमने जाना है। हे प्रभु, वह विवाह भोज है पश्चाताप, प्रेम और तुझ पर दृढ़ विश्वास। हे प्रभु, हमारे पश्चाताप को स्वीकार कर और हम एक की पाप गुनाह को क्षमा कर, ताकि हे प्रभु हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम रख सके, दृढ़ विश्वास रख सके, और तेरे उस स्वर्गीय राज में हम प्रवेश करने वाले मसीह बने। हे प्रभु, हम आज दिन भर के और आने वाले जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष सब सबों पर हो, और सर्वदा सबों के साथ रहे।
और उसकी सेवा कीजिए। ख्रिस्त के नाम में आमीन। यीशु सब है। यीशु का है।